नमस्कार, मैं हूं सावन दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया। आइए रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। छतरपुर के जाने माने डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखा संकल्प लिया है। वह पिछले 10 वर्षों से लगातार लाखों की संख्या में लोगों को फलदार और छायादार वृक्ष बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव में अपने निजी खर्च से गाड़ी से वे जाते हैं और जरूरतमंद किसानों को वृक्ष देते हैं। साथ ही उनको जीवित रखने का संकल्प पत्र भी भरवाते हैं। पिछले 10 वर्षों में लाखों वृक्ष डॉक्टर राजेश अग्रवाल के द्वारा छतरपुर जिले एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किए गए हैं। डॉक्टर राजेश अग्रवाल का कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष लगाना बहुत ही जरूरी है और लोग अपने वृक्ष मित्र नाम से जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, छतरपुर। देवी सिंह कैड़ी। हाँ, यहाँ पेड़ बांटे जाते हैं। हाँ, एक साल पिछली बार ले गए थे 10 पेड़, नहीं कोई रुपया नहीं। 8 पेड़ बचे हैं, 2 खत्म हो गए। जितने दे रहे हैं मिलत होंगे 20 पेड़। हम उनकी जय मनाएंगे। हमारा नाम मनोहर सिंह परिहार। आज हम डॉक्टर साहब के यहाँ पर आए हैं पेड़ के लिए। हम ले चुके हैं 150 के लगभग ले चुके हैं। अभी तो पूरे जिंदा हैं, बढ़िया पेड़े हैं। इस प्रकार की सेवा में डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे उनके पेड़े होते हैं डॉक्टर साहब के। तो मैं यही कहता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं और देते हैं सबको, उतना ही देते हैं। जितने मंगाओ उनसे उतना ही दे देते हैं। नहीं, ये नहीं करते हैं, पैसे ही से कुछ नहीं देते हैं। जी, राजू सैन। मैं केंद्रीय विद्यालय में गार्ड के पद पे हूँ। वहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा हमारे यहाँ कम से कम 1000 पेड़ दिए गए। डॉक्टर साहब की सेवा के लिए हम लोग डॉक्टर साहब को धन्यवाद देंगे और आगे हम ये वातावरण भी, जो पेड़ बड़े होते हैं इनमें वायु भी अच्छी मिलती है और कई प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं। नहीं, वो गलत है। अगर डॉक्टर साहब जिसको भी पेड़ दें, और डॉक्टर साहब देखने भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, उसको पानी भी दिलवाते हैं, खाद बीज गड्ढे वगैरह अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी कराते हैं। डॉक्टर राजेश अग्रवाल, ये प्रश्न मेरे से बागेश्वर धाम में एक बार प्रश्न किया था। महाराज श्री के समय भी ये बात आई थी। एक पत्रकार महोदय थे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई। तो वास्तव में जो प्रेरणा देने वाला तो वो ऊपर वाला है, उसी की प्रेरणा है। और मैं 2015 से ये रोपण और वितरण महायज्ञ मेरा 2015 से शुरू हुआ था और अब ये 2024 में ये 10वां रोपण व वितरण महायज्ञ है, जो मेरे निश्चित रूप से जीवन पर्यंत चलेगा और जीवन पर्यंत भी चलाने का प्रयास करूंगा, व्यवस्था करूं। प्रतिवर्ष में हर बार लक्ष्य अब जो रखने लगा हूं कि करीब 1 लाख बट जाएं, लेकिन नहीं बट पा रहे हैं। अभी पिछले 2 वर्षों से लगातार 60 से 70 हज़ार ही बट पाते हैं। हालांकि वो भी बहुत बड़ी तादाद है। इस बार भी मेरा लक्ष्य उतना ही है कि 1 लाख बट जाएँ, लेकिन लगता नहीं है कि 1 लाख बटेंगे। लेकिन जितने भी चाहेंगे, जो भी हितग्राही आते हैं, अभी 3 दिन के अंदर यहाँ पर 150 से ऊपर हितग्राही गरीब और अमीर पौधे लेके जा चुके हैं। और जो लोग आएंगे ट्रैक्टर से लेके आएंगे, गरीब आएंगे उनको ट्रैक्टर से उनके, मैंने ये भी घोषणा की है कि इस बार यदि आप गरीब लोग अपने 10-12 लोगों का समूह मिलके आता है और 1000-1500 पौधे ले जाता है अपने ट्रैक्टर पे, तो मैं डीजल का खर्च भी दूंगा उनको, उनके गांव तक जाने का। तो ये मेरा संकल्प है। अब बाकी तो ईश्वर की उद्देश्य जो है वो सब जानते हैं। इतने मतलब यदि ये सब नहीं होगा, आज करोड़ों पेड़ कट भी रहे हैं, हाईवे में नुकसान भी हो रहे हैं, और यदि कम से कम आज की डेट में अरबों पेड़ लगना चाहिए हर साल। और ये सिर्फ यही है कि यदि मैंने इस बार जो नारा दिया है, आओ वृक्ष लगाएं, आओ धरा बचाएं, इस बार का मेरा नारा यही है। यदि हमें पृथ्वी बचाना है तो आपको पेड़ लगाना ही पड़ेंगे। पेड़ के सारे लाभ भी हैं, छाया से लेके जानवरों के खाना से लेके हमारे सारे भोजन पदार्थों से लेके हमारे सारे ऐसे आराम से लेके पेड़ हमको क्या नहीं देता है, सब कुछ देता। ऑक्सीजन
जो हमको कोरोना के समय में आप सोच नहीं सकते कि 5-5 हज़ार का सिलेंडर मिलता है। एक पेड़ कम से कम 20-25 और 30 तक सिलेंडर की ऑक्सीजन देता है डेली। मैंने आज तक कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया, सारी स्वयं की निधि है और स्वयं के पैसे से स्वयं का वहन करता हूँ। और जीवन में जब तक भी रहूँगा मैं कोई भी किसी से अनुदान नहीं लूँगा, ना NGO बनाऊँगा, ना शासकीय में दान की राशि लूँगा, ना व्यक्तिगत लूँगा। मैं अपना काम जो भी बन पड़ेगा मैं स्वयं करूँगा। मेरे पास लोग बाग आते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा करिए, हमसे 10-20 हज़ार ले लीजिए, हमारे हिस्से की बांट दीजिए। हमने कहा नहीं, आप भी वृक्ष मित्र बन जाइए ना। मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप 10-15 हज़ार के पौधे ले आइए या 50 जो नहीं लगा, और आप खुद वृक्ष मित्र बन के बांट के दिखाइए, तब वो सेवा कहलाएगी। ऐसे तो सभी कर देते हैं।